यह प्रसंग उस क्षण का है। ध्यान से सुनिएगा। आज जो कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये प्रसंग उस क्षण का है जब राम सिया को ब्याहे थे। वो जनक नंदिनी हर्षाई घर घर दिए जलाए थे। माँ कौशल्या का मान बढ़ा और कैकई का उल्लास चढ़ा। माँ सुमित्रा खुशियों में मग्न, दशरथ का परिवार बढ़ा। चारों बहुओं को देख साथ मंथरा का मन मचला। हुआ कह राम वो रात आई जब केकई बुद्धि विसराई। दशरथ राजा जो भूल गए दो दिए वचन वो गिनवाई। मांगो केकई जो चाहे मांगो, आज तो मन प्रफुल्लित है। मेरे राम का देखकर अद्भुत मुख ये ब्रह्मांड भी समर्पित है। पर चेहरे की लाली बता रही, आंखों का रोश निखर आया। वो केकई माँ जो राम प्रिया, आज राम उसे ना भाया। जो जना उदर से मेरी है, वही है राज्य का सुखदाता। ऐसा कुछ वो सोच रही तो बोले दशरथ राजा, बोलो कैकई क्यों मौन हो तुम, क्या मन में अपने सोच रही। जो चाहोगी वो पाओगी, दशरथ की जुबान ये बोल रही। तो सुन लो राजा दिल थाम के तुम, मेरे भरत को गद्दी दो। ये वचन है मेरा पहला, और दूजा राम का वनवास रचो। 14 वर्ष का वनवासी अब राम वही कहलाएगा। मेरा भरत का राज्य अभिषेक करो, अब वही ये राज्य चलाएगा। ये सुनकर के धरा कापी दशरथ होश गवा बैठे। कौशल्या का विश्वास घटा और लक्ष्मण जी का क्रोध बढ़ा। पर शांत सौम्य वो राम मुस्कुरा कर अभी भी देख रहे। बोले कैकई को क्यों हो उदास अब, इतनी सी थी मन में बात बस। सूली पर भी कहती तो चढ़ जाता, पर माँ के नयनों में अश्कों के मोती मैं देख नहीं पाता। पल में बीतेंगे 14 वर्ष, फिर वादा एक करना होगा। सबसे प्यारा हूँ मैं तुम्हारा पुत्र, सबको ये बतलाओगी ना। वो खीर जो मुझको प्रिय बहुत, अपने हाथों से खिलाओगी ना। देख कर राम का करुण हृदय सबके नयन भीग गए। सीता भी भाव विभोर हुई, करुणानिधि के रंग में लीन हुई। अब आई बारी जाने की, सबके हृदय थे टूटे हुए। लाख समझाने पर भी अपनी प्रियतमा को ना मना सके। संग में मैं भी वन जाऊंगी, हर पत्नी धर्म निभाऊंगी। कांटों पर पैर रखोगे तुम तो स्वर्ण सेज पर, मैं कैसे सो पाऊंगी। अरे मेहंदी भी तो अभी झड़ी नहीं, दुल्हन का रूप शिखर पर था। राजा जनक से किया था प्रण, आज भी वो अधर में था। न लक्ष्मण को समझा पाए, न सुता को वो मना पाए। चल दिए संग लेकर उनको, और तीर धनुष संग में लाए। ये कथा भी बड़ी निराली थी। जिस माँ ने जितना लाड़ दिया, उस माँ को मुंह की खानी थी। ये समय चक्र का फेर ही है, जो जुबा को काली कर जाए। जब बीत जाए तो लौटे ना, फिर चाहे कितना पछताए। तो ये प्रसंग तब का है जब राम जी सीता माता को ब्याह कर लेकर आए थे, और कैकई माता को ये एहसास हुआ कि नहीं, मेरे भरत पुत्र को गद्दी मिलनी चाहिए। तो उसी को मैंने अपनी भाषा में, अपने सरल हिंदी शब्दों में ढाल करके एक कविता का रूप दिया है। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एप्रिशिएशन से एनकरेजमेंट बढ़ता है, लिखने की भावना और जागृत होती है। थैंक यू सो मच।